वेलकम है आप सभी का इस महामैराथन क्लास में। इससे पहले हम लोगों ने 19 वीडियो को कवर किया हुआ है। आज ये हम लोग का 20वें नंबर का वीडियो है। आपको पता है कि 30 क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आपको दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम लोग फिर अपने क्वेश्चनों को उसी तरीके से शुरू करेंगे। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर भी किया कीजिए ताकि और लोग आ सकें। कोई तो है जो शेयर भी करता है, ठीक है। किन्हीं लोगों के कारण कुछ लोग नए नए कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ, पता चलता है। और उस बंदे को जिसने भी ये शेयर किया है उन सारे लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन सारे लोग मिलकर इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, ठीक है। आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, BD गोयनका पुरस्कार एक ब्लैंक दे दिया है के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। A विज्ञान, B पत्रकारिता, C प्रौद्योगिकी, D क्रीड़ा मतलब स्पोर्ट्स। तो करिएगा इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर। करिएगा इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, बी यानी कि पत्रकारिता, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। पत्रकारिता आपको समझ में आ रहा है कि जो BD गोयनका पुरस्कार है वो पत्रकारिता से संबंधित है। और आपको 2 पुरस्कार और मैं बताता हूँ, उसको भी आप याद रखिए, वो भी पेपर में आता रहता है। एक आपसे कलिंग पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, बाकी चीज़ें इसमें ईजी हैं, ठीक है। एक धन्वंतरी पुरस्कार होता है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 3 आपको मिल गया हुआ है, BD गोयनका पत्रकारिता, कलिंग पुरस्कार विज्ञान, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है A साइटोलॉजी, B फिजियोलॉजी, C न्यूक्लियोलॉजी, D सेलोलॉजी। करिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने A ऑप्शन लगाया, ठीक है, साइटोलॉजी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। A ऑप्शन देखिए NH4, फिर 2 लिखा हुआ है, CO2 है। फिर उसके बाद B ऑप्शन आपके पास है NH2CO, फिर आपके पास C ऑप्शन है NH4CO, D ऑप्शन है NH2CO। करिएगा इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 3 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन D दिया है, ठीक है, NH2CO, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। आइए लेते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटर विज्ञान में TCP का विस्तारित रूप क्या है, ठीक है। A ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, B टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल, C टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रोटोकॉल, D ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। करिएगा इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने A ऑप्शन दिया, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। A उत्तराखंड, B उत्तर प्रदेश, C पश्चिम बंगाल, D महाराष्ट्र।
करिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 5 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर सी लगाया है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इसमें एक दो लाइनें ले लेते हैं। ये जो सागर द्वीप है उसी का नाम गंगा सागर द्वीप भी है, ठीक है, सागर द्वीप को ही गंगा सागर द्वीप कहते हैं। आइए बढ़ते अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पौधा, डी प्राकृतिक गैस। करिएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, पौधा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। भारत में मुख्यतः तापीय ऊर्जा से आपूर्ति होती है, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। डांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, ठीक है। ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। करिएगा इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया डी ऑप्शन कर्नाटक, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, वह कहाँ पे स्थित है। ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी सिक्किम, डी मेघालय। तो करिएगा इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 8 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है, ठीक है, सिक्किम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ए छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी झारखंड। करिएगा इस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। नौ नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 9 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एक ट्रेन की गति ब्लैंक दे दिया है का एक उदाहरण है, किसका। ऑप्शन देखिए, ए घूर्णन गति, बी घुमाव गति, सी प्रक्षेप्य गति, डी रूपांतरण गति। तो करिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दीजिएगा इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ डी, ठीक है, रूपांतरण गति,
वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए मुक्केबाजी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। करिएगा इस 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 11 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी लगाया, ठीक है, फुटबॉल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। डूरंड कप भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। आइए लेते हैं अपना 12 नंबर क्वेश्चन। जिनको फुटबॉल से कप ट्रॉफी ना याद हो पा रही हो वे लोग जाके ट्रिक वाली वीडियो देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक बताएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए झुम्पा लाहिरी, बी अमीश त्रिपाठी, सी रविंदर सिंह, डी सलमान रुश्दी। करिएगा इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया है, ठीक है, सलमान रश्दी या रुश्दी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं अपना 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज तुगलक, डी बलबन। करिएगा इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया बलबन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सिजदा तथा पायबोस जो एक प्रथा थी, इसी के कार्यकाल में शुरू हुई, ठीक है, या इसी के द्वारा शुरू कराया गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? ए खानवा, बी कन्नौज, सी पानीपत, डी गोगरा। करिएगा इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया है कन्नौज, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 2 युद्ध हुए थे उस वक्त, एक चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और 1540 में हुआ था कन्नौज मतलब बिलग्राम का युद्ध, और इसी बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को भागना पड़ा था, ठीक। आइए बढ़ते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ठीक है, ए कलकत्ता, बी मुर्शिदाबाद, सी ढाका, डी मुंगेर। करिएगा इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। पंद्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया है कलकत्ता, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो ब्लैक होल त्रासदी हुई थी वो 20 जून 1756 में हुई थी, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, बी सरोजनी नायडू, सी एनी बेसेंट, डी राजकुमारी अमृत कौर। करिएगा इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दीजिएगा इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया एनी बेसेंट, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 1917 में कलकत्ता में इस पद पे उन्हें चुना गया था, ठीक है, 1917 में। आइए 17 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया या प्रेरित है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी आयरलैंड। करिएगा इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। सत्तर नंबर का क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 17 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर डी सेलेक्ट किया है आयरलैंड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। करिएगा इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया कावेरी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक के मांड्या जिले में शिव समुद्रम जलप्रपात। आइए बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। करिएगा इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। करिएगा इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया यमुना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। यह अत्यधिक प्रदूषित नदी है, ठीक है, प्रदूषित नदी होने के नाते इसे खुला नाला बोल दिया गया, ठीक है। चलिए आइए लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने ए निम्न ताप के कारण, बी निम्न वेग के कारण, सी अल्प दाब के कारण, डी अल्प घनत्व के कारण। करिएगा इस 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया है अल्प घनत्व के कारण, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं अपना 21 नंबर क्वेश्चन। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है ए विवर्तन, बी ध्रुवण, सी व्यतिकरण, डी परावर्तन। करिएगा इस 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इक्कीस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 21 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया, ठीक है, व्यतिकरण, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है ए 1 सेकेंड, बी 4 सेकेंड, सी 3 सेकेंड, डी 2 सेकेंड। करिएगा इस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बाईस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया, ठीक है, 2 सेकेंड, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? ए 200 ग्राम, बी 300 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी 500 ग्राम। करिएगा इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है बी 300 ग्राम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? ए अनुमस्तिष्क, बी प्रमस्तिष्क, सी मेंडुला ऑब्लोगेंटा, डी पोन्स। करिएगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दीजिएगा इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस 24 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया, ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेटा, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? ठीक है, किसी नदी में मछलियों का ना होना किस बात का सूचक है? ए निम्नीकरण का क्षेत्र, बी सक्रिय अपघटन का क्षेत्र, सी प्रदूषण के सभी क्षेत्र, डी पुनः प्राप्ति का क्षेत्र। करिएगा इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आजकल की गर्मी बहुत तगड़ी है, ऊपर से लाइट महान। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है, सी यानी कि प्रदूषण के सभी क्षेत्र, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, एफ्ला विष किससे बनते हैं? ए विषाणु, बी शैवाल, सी कवक, डी जीवाणु। करिएगा इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। छब्बीस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 26 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है, कवक, वे सारे लोग एकदम सही हैं। एस्परजिलस नामक कवक से ये बनता है, ठीक है। आइए एफ्लाविस, ओके। 27 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, बी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, सी उत्पादन में वृद्धि, डी उत्पादन में ह्रास। करिएगा इस 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया, ठीक है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सरोद में कितने तार होते हैं? ए 7, बी 19, सी 5, डी 4। करिएगा इस 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया 19, वे सारे लोग एकदम सही हैं। पारंपरिक सरोद में 17 से 25 तार होते हैं, ठीक है। वैसे आपने ऑप्शन जो इसमें लगाया 19, मतलब जो सबसे हाईएस्ट इसमें था, ठीक। आइए लेते हैं अपना 29 नंबर क्वेश्चन। न्यूजीलैंड वासियों को किस और नाम से जाना जाता है? ए सैम्स, बी कीवीज, सी एसेज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करिएगा इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। उनतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 29 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है, कीवीज,
वे सारे लोग एकदम सही हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ए मोरस एल्बा, बी सेड्रस देवदार, सी लिनन यूसीटेटिसोइमम, डी सैलिक्स परप्यूरिया। ठीक है, दीजिएगा इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। दीजिएगा इस 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 30 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया, ठीक है, सैलिक्स परप्यूरिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। अब बढ़ेंगे अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है, मैं बैकग्राउंड में चला जाऊंगा और मेरी वॉइस आती रहेगी, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं? ए जी सतीश रेड्डी, बी टीसी थॉमस, सी अविनाश चंद्र, डी भूपति राजू सोमा राजू। ठीक है, करिएगा इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सारे लोग। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया हुआ ए, ठीक है, जी सतीश रेड्डी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। अभी हाल ही में इनका 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आइए लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, ठीक है, के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। ठीक है, ए अक्षय वेंकटेश, बी नीलकंठ भानु, सी मंजुल भार्गव, डी निखिल श्रीवास्तव। करिएगा इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दीजिएगा इस 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 32 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, नीलकंठ भानु, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये हैदराबाद से हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। नीति आयोग ने हाल ही में देश के राज्यों का निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है, 2020 जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। करिएगा इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो जितने लोगों ने इस 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ए, ठीक है, गुजरात, वे सारे लोग एकदम सही हैं और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। ठीक है, चलिए आइए लेते हैं अपने 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को निम्न में से किस पुस्तक के लिए वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑटमर्स जोनेन, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ह्यूरिकेन सेशन, फिर है द मेमोरी पुलिस। करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। करिएगा इस 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 35 नंबर है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रदान की जाती है? ए 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख, डी 25 लाख। करिएगा इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया, ठीक है, 25 लाख रुपए, वे सारे लोग एकदम सही हैं। जो लोग अपडेट होंगे उन लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ठीक है, अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो 7.5 लाख रुपए पहले था, उसे अभी हाल ही में उसने बढ़ा के 25 लाख कर दिया। ठीक है, और इसी साल से वो प्रभाव में भी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है। और ऑप्शन इसमें भले 7.5 लाख रुपए नहीं है, लेकिन उस पेपर में ज़रूर रहना चाहिए कन्फ्यूज़न के लिए। ठीक है,
आइए 36 नंबर क्वेश्चन। सरकार ने सुरक्षा कारणों से देश में चल रहे 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐप इस सूची में शामिल नहीं है? ए जूम, बी क्लब फैक्ट्री, सी शेयर इट, डी टिकटॉक। तो इसमें से बताना है कौन सा नहीं शामिल है, ठीक। करिएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया, ठीक है, जूम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में, ठीक है, कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? ठीक है। ए पूजा गौड़, बी कमला दास, सी एम बीरा लक्ष्मी, डी देवकी नागर। करिएगा इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया, ठीक है, एम बीरा लक्ष्मी, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इन्हें तमिलनाडु में नियुक्त किया गया, ठीक है, नियुक्ति दी गई है इनकी। आइए बढ़ते अपने 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 45वां, बी 48वां, सी 52वां, डी 76वां। करिएगा इस 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 38 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, ठीक है, 48वां, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस अंतिम अफ्रीकी देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया? एक नंबर या ए पे है नाइजीरिया, बी जिम्बाब्वे, तीसरा है कीनिया, डी या चौथा है बोत्सवाना। तो करिएगा इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। देखिए अलग अलग जगहों से क्वेश्चन निकाला जा रहा है, तो नंबरिंग का ऐसा मैटर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कलेक्ट के दिया जा रहा है, ठीक है। करिएगा इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 39 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जितने लोगों ने एक या ए ऑप्शन लगाया है नाइजीरिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? ठीक है, एक तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। मतलब ए बी सी डी करके भी जवाब देना है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इस 40 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन रखा ए तमिलनाडु, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हाल ही में कौन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ठीक है, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ठीक है, ए राजस्थान, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मणिपुर। करिएगा इस 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 41 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है सी कर्नाटक, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? ए उत्तरायण, बी भोगाली बिहू, सी पोंगल, डी पौष संक्रांति। करिएगा इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 42 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने, ठीक है, ऑप्शन रखा है सी पोंगल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 29वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान 2019 दिया जाएगा या दिया गया है? ठीक है, ए डॉक्टर के शिवा रेड्डी, बी मनोज दास को, सी वासुदेव मोही को, डी सुनील गंगोपाध्याय को। करिएगा इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। इस 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा।
तो इस 43 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन सी रखा, ठीक है, वासुदेव मोही, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये सिंधी लेखक हैं और इनकी लघु कथा है चेकबुक, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2020 में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ए प्रगति मैदान, बी इंडिया एक्सपो सेंटर, सी तालकटोरा स्टेडियम, डी सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम। करिएगा इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग, दीजिएगा इस 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इस 44 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन रखा है सी तालकटोरा स्टेडियम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष यानी 2020 में कौन सी नंबर की जयंती मनाई गई थी? 121वीं, बी 123वीं, सी 124वीं, डी 125वीं। करिएगा इस 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, 123वीं नंबर की जयंती मनाई गई है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। आइए लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। दिग्गज बास्केटबॉल, थोड़ा और कम कर दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46। दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के हैं? ए स्पेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी स्वीडन। करिएगा इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने इस 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन अमेरिका, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाने की योजना है। ए मेरठ में, बी रतलाम में, सी ग्वालियर में, डी हिसार में। करिएगा इस 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। तो इस 47 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है मेरठ में, ठीक है, यूपी के मेरठ में, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ए रानी रामपाल, बी बाला देवी, सी स्टेनिस्लाव हुरुना, डी रिया स्टिन। करिएगा इस 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है रानी रामपाल, वे सारे लोग एकदम सही हैं। हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, ठीक है, भारत के। आइए 49 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 प्रतियोगिता में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे पराजित कर विजेता बना? ठीक है, ए डोमिनिक थीम, बी राफेल नडाल, सी रोजर फेडरर, डी एंडी मुरे। करिएगा इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो इस 49 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने, ठीक है, आंसर दिया ए डोमिनिक थीम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये जो डोमिनिक थीम है वो ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है, और नोवाक जोकोविच का ये 17वीं नंबर का ग्रैंड स्लैम विजेता बनी है, ठीक है। तो डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, ठीक। आइए आखिरी नंबर क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार की नई स्वास्थ्य नीति में किस वर्ष तक तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? ए 2025, बी 2027, सी 2028, डी 2030। तो करिएगा इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे लोग। दीजिएगा इस 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
तो इस 50 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने सेलेक्ट किया है ए ऑप्शन 2025, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आपको पता है 24 मार्च को तपेदिक दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 2025 एकदम सही। चलिए यहीं पे आप लोग आज की महा मैराथन क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। आगे हम लोग, कल तो संडे है, कल आपकी क्लासेस बंद रहेंगी, ठीक है। तो संडे को आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि आपकी क्लासेस क्लोज्ड रहती हैं, संडे को कोई क्लास आपको नहीं मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ संडे को अगर आपको क्लासेस मिलती है तो केवल पोइट्री सुनाई जाती है। वो आपको चैनल बता दिया गया है, कई बार बताया गया है। वो चैनल का नाम क्या है? अमर टॉक्स, ठीक है, अमर टॉक्स। तो वहाँ पे आपको पोइट्रीज़ दी जाती हैं, पोइट्री सुनाई जाती है, काफ़ी अच्छी अच्छी रहती हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे मंडे को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मंडे को हम लोग और एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने रहें, ठीक है। टेक केयर।